गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखते हैं क्लास 11 का लेक्चर नंबर 2, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज हम इसमें सीखते हैं हाउ वी कैन कैलकुलेट द एम्पेरिकल फार्मूला एंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड। देखिए, इसको आपने 10th में थोड़ा बहुत देखा होगा, इसको हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। हम जब भी एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करते हैं तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, जिसमें कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। पहला स्टेप आपको दे रहा है कैलकुलेट द रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। दूसरा स्टेप फाइंड द सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो बाय डिवाइडिंग ईच वैल्यू ऑब्टेन्ड इन स्टेप 1। और तीसरा स्टेप आपके पास है इफ़ एटॉमिक रेशियो आर नॉट इन होल नंबर मल्टीप्लाई ईच बाय सुटेबल नंबर टू कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू होल नंबर। ये तो आपके कुछ स्टेप्स थे, इसको हम समझते हैं कोई एग्जांपल लेके। देखिए, आपको यहाँ न्यूमेरिकल कराया जा रहा है, तो देखिए ध्यान से। कि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया, कुछ एलिमेंट दिए गए हैं, उनका परसेंटेज दिया गया है, उसका एटॉमिक वेट दिया गया है। ध्यान रखिएगा, जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि तीन चीज़ आपको गिवन होगी, एलिमेंट, उसका परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन और एटॉमिक वेट। आपको दो चीज़ कैलकुलेट करनी पड़ती है, रिलेटिव एटॉमिक नंबर ऑफ एटम्स और उसका सिंपलेस्ट रेशियो। तो देखिए, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी किसी कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन में क्या दिया गया है, कार्बन परसेंटेज दिया गया 26.7%, एटॉमिक वेट उसका 12 है, ऑक्सीजन का 71.2% है और हाइड्रोजन का 2.2% है, जबकि एटॉमिक वेट ऑक्सीजन का 16 है और हाइड्रोजन का 1 है। हम पहले कैलकुलेट करते हैं रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स। इसमें होता क्या है कि आपको जो भी एटम का परसेंटेज दिया गया उसको लीजिए, उसको आप उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दीजिएगा। तो देखिए, जैसे कार्बन के केस में 26.7% दिया गया, तो उसको हमने उसके एटॉमिक मास से डिवाइड किया तो आपको मिलेगा 2.2। उसी तरीके से हम 71.1 को डिवाइड करेंगे 16 से, तो आपको मिलेगा 4.4, और जबकि 2.2 को डिवाइड करेंगे 1 से, फिर 2.2 मिलेगा। अब बात है इसका सिंपलेस्ट रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए, आपका जो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स होता है, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है, उसको हम लेते हैं और उसी सभी को डिवाइड करते हैं। जैसे इसमें देखा जाए तो इसमें आप देखिए ध्यान से, इसमें इन तीनों में 2.2 क्या है, सबसे छोटा नंबर है, उसको आप लीजिए और इसी 2.2 से क्या करिए, फिर सभी को क्या करिए, डिवाइड करिए। देखिए, 2.2 अपॉन 2.2 सिंपलेस्ट रेशियो 1 आ गया, 4.2 अपॉन 2.2 सिंपलेस्ट रेशियो 2 आ गया, फिर 2.2 अपॉन 2.2 सिंपलेस्ट रेशियो 1 आ गया। अब देखिए, तो यहाँ जो जितने भी एटम्स हैं उनका जो सिंपलेस्ट रेशियो आया क्या है आपका, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन का सिंपलेस्ट रेशियो क्या आया, 1:2:1। इनका क्या मतलब, कार्बन के एक एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम है, हाइड्रोजन के 1 एटम। तो इसका क्या कैलकुलेट हो गया, एम्पेरिकल फार्मूला। एक एग्जांपल और देखते हैं। देखिए, एनऑर्गेनिक कंपाउंड विद वेपर डेंसिटी 94 कंटेन्स 12.67% कार्बन, हाइड्रोजन का परसेंटेज दिया गया 2.13%, ब्रोमीन का परसेंटेज 85.11%। फाइंड द मॉलिकुलर फार्मूला। अब यहाँ हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इसका मॉलिकुलर फार्मूला। देखिए, मॉलिकुलर फार्मूला तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमें एम्पेरिकल फार्मूला पता हो। तो हम पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या है। देखिए, एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने का तरीका वही है जैसे आपने पहले न्यूमेरिकल में सॉल्व किया था। तो हमने इसका एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट कर लिया, तो आगे आपके पास देखिए यहाँ पे CH2Br, इसका क्या निकल गया, एम्पेरिकल फार्मूला। अब हम जब मॉलिकुलर फार्मूला निकालते हैं, इसका फार्मूला होता है N इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, जहाँ पे N होता है गिवन मोलर मास अपॉन एम्पेरिकल फार्मूला मोलर मास। अब देखिए, आपका मोलर मास तो क्वेश्चन गिवन नहीं है, तो लेकिन आपको वेपर डेंसिटी गिवन है, तो मोलर मास निकालने का तरीका होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो 2 इंटू 94 में किया तो 188 आ गया। अब मॉलिकुलर अब n की वैल्यू निकालेंगे तो गिवन मोलर मास क्या होगा आपका, 188 अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मोलर मास। एम्पिरिकल फार्मूला मोलर मास हम निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 94। और जब मॉलिकुलर फार्मूला देखिए, उसको डिवाइड की कितना आ गया, 2। मॉलिकुलर फार्मूला क्या हो गया, 2 इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। यानी एम्पेरिकल फार्मूला का जो फार्मूला होगा इसमें क्या 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो देखिए, 2 का मल्टीप्लाई किया तो C2 हो गया, हाइड्रोजन 2 ऑलरेडी है तो 2 का मल्टीप्लाई H4 हो गया, ब्रोमीन 1 है 2 का मल्टीप्लाई किया तो Br2 हो गया। ये इसका क्या कैलकुलेट हो गया, मॉलिकुलर फार्मूला। इसके और भी न्यूमेरिकल्स आप प्रैक्टिस करिएगा बुक्स में बहुत न्यूमेरिकल्स भी दिए गए, इंपॉर्टेंट भी होता है, सॉल्व करिएगा आगे। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं आगे इसके। थैंक यू।